जी क्लास सब लोग ज्वाइन कर लें तो कंटिन्यू करते हैं। जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग एन एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस कि हमारे पास एक सिनेरियो है जिसमें वी हैव ऑब्जेक्ट्स सच एज व्हीकल्स and we have different types of vehicles such as bicycles, motorbikes and car as well. All vehicles have some common attribute. जितनी भी vehicles हैं, चाहे उनमें bicycles हो, motorbike हो, cars हो, उन सब में कुछ common attributes हैं like speed, color and some common behavior like turn left and turn right. So हमारे पास class diagram कैसे बनेगी? एक vehicle की class जिसमें attributes हो जाएंगे string speed and string color and behavior या method operations हम उसको क्या कहेंगे? Turn left and turn right. फिर वो फर्दर क्या कह रहे हैं? बाइसाइकिल एंड मोटर व्हीकल आर बोथ काइंड्स ऑफ व्हीकल. बाइसाइकिल एंड मोटर व्हीकल आर सब क्लासेस ऑफ व्हीकल्स. ठीक है. मोटर व्हीकल्स हैव इंजन पावर एंड लाइसेंस प्लेट नंबर. तो ये मोटर व्हीकल्स के भी हमारे पास क्या आ गए? मोटर व्हीकल्स के भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ गए. मोटर बाइक एंड कार आर मोटर व्हीकल्स, यानी कि मोटर व्हीकल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोटर बाइक एंड कार की क्लासेस में. So class names are represented by red colors and attributes named through green, and this blue color is representing methods or operations name. Then motorbike and car are motor vehicles. Both motorbike and car have additional attributes and behavior which are specific to those kinds of object. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम डिफाइन करेंगे क्लास डायग्राम. मैं आपको बना के दिखा देती हूँ. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास जो क्लास बनेगी, सबसे पहले एक क्लास बनेगी व्हीकल की. ठीक है. जो मेन क्लास होगी. ठीक है. ये मैंने इसको ड्राइंग बहुत बुरी है और इसमें जो है ये ऑनलाइन बोर्ड यूज करना और इस पर लिखना तो और भी ज्यादा मुश्किल काम है. ठीक है. ये मेरे पास व्हीकल की क्लास हो गई. ठीक है. हमने इसके कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स देखे थे. टर्न लेफ्ट का मेथड हो गया. ठीक है. मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही, मेथड है तो उसको पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट कर दिया. और फिर मेरे पास टर्न राइट, ये टर्न राइट का एक मेथड हो गया. और इसमें हमने क्या कर दिया? स्पीड एंड कलर. स्पीड एंड कलर आप उसी फॉर्मेट में कर दीजिएगा. स्ट्रिंग पब्लिक रखना है पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है प्राइवेट रखना है. लेकिन टेक्स्ट में इस तरीके से ड्रॉ नहीं हो सकता ना, जो मैं ये सिंबल्स ड्रॉ करना चाह रही हूँ. फिर व्हीकल से हमारे पास फर्दर क्लासेस हैं. जो कौन सी क्लास है? एक बाइसाइकिल की है. अच्छा, इनहेरिटेंस को हम क्लास डायग्राम में इस तरीके से शो करते हैं. पेरेंट क्लास की तरफ एक हमारे पास एरो होगा, फील्ड एरो एंड अ लाइन. और फिर हमारे पास चाइल्ड क्लास जो सब क्लास है, ड्राइव क्लास. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास एक क्लास हो गई बाइसाइकिल की. ये हमारे पास बाइसाइकिल की क्लास हो गई. फिर इसमें हमारे पास एक और एग्जांपल थी मोटर व्हीकल की. इस पे भी हमारे पास ये फील्ड एरो यूज होगा
टूवर्ड्स द पेरेंट क्लास, और फिर एक स्ट्रेट लाइन एंड देन नेक्स्ट क्लास जो कि हमारे पास थी मोटर व्हीकल। ठीक है, ये हमारे पास हो गए मोटर व्हीकल। ठीक है, हाफ ऑफ नेम यूज कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्लास डायग्राम शो करके बता रही हूँ, एट्रीब्यूट्स वगैरह आप खुद फिल इन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है क्या होगा, मोटर व्हीकल की क्लास है विच इज फर्दर डिवाइडेड, फर्दर ब्रेक इनटू, इसकी क्या टाइप थी, बाइक और कार्स। ठीक है, मोटर व्हीकल में हमारे पास और फर्दर क्लासेस आ गई, तो मोटर व्हीकल हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास मेन क्लास है जो अब पेरेंट है। मोटर व्हीकल की क्लास व्हीकल की चाइल्ड है, और कार और बाइक की जो है वो पेरेंट है। जबकि कार और बाइक जो मैं ये नई क्लासेस बना रही हूँ, लाइक कार, ये ग्रैंड चाइल्ड है किसका, व्हीकल का, और व्हीकल जो है वो ग्रैंड पेरेंट है कार की क्लास की। एंड आई हैव अनदर क्लास लाइक बाइक, और बाइक और कार का क्या रिलेशनशिप है आपस में, दे आर लाइक सिबलिंग्स हैविंग कॉमन पेरेंट। ठीक है, ये हमारे पास सेम पेरेंट है, सेम पेरेंट कौन है, मोटर व्हीकल, तो ये हमारे पास बाइक हो गई, बाइसाइकिल, मोटर व्हीकल, कार एंड बाइक। इस तरीके की हमारी कुछ क्लास डायग्राम बनेगी। इनहेरिटेंस को हम क्लास डायग्राम में इस तरीके से शो करते हैं, वेयर आपके पास जो है कलर्ड या फिल्ड एरो टुवर्ड्स द पेरेंट क्लास एंड अ लाइन टू द चाइल्ड क्लास। और क्लास को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो नेक्स्ट क्लासेस हैं, फर्स्ट वन नेम, सेकंड एट्रीब्यूट्स एंड थर्ड मेथड्स। ठीक है, और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, अच्छा ये जो स्पीड एंड कलर है, क्योंकि ये पेरेंट क्लास में डिफाइन है, तो बाय डिफॉल्ट ये बाइसाइकिल के क्लास के भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये मोटर व्हीकल्स के भी एट्रीब्यूट हैं, कार के भी एट्रीब्यूट्स हैं, और बाइक के भी एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि ये कॉमन है। जो चीज पेरेंट क्लास में आ गई वो अपने आने वाली तमाम क्लासेस और उसकी सब क्लासेस की जो है वो उन सबके लिए एक्सेसिबल है, इनहेरिटेंस हो रही है। इसी तरह टर्न लेफ्ट एंड टर्न राइट, ये दो मेथड बाइसाइकिल की क्लास भी यूज कर सकती है, मोटर व्हीकल की क्लास भी इसको इनहेरिट कर सकती है, कार की क्लास भी इसको इनहेरिट कर रही है, और बाइक की क्लास भी इसको इनहेरिट कर रही है। तो ये दो एट्रीब्यूट्स और ये दो मेथड तमाम इन क्लासेस के लिए एक्सेसिबल है। अगर कोई क्लास इसको ओवरराइड करना चाहे तो कर सकती है, कॉल करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है, तो ये सबके लिए इनहेरिटेंस हो रही है। यहां तक क्लियर है क्लास? यहां तक कोई क्यूरी तो नहीं है? और जो क्लास के अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, लेट से अगर मोटर व्हीकल का कुछ एक अपना, जो हमने एक पढ़ा था कि इसका एक अपना एट्रीब्यूट है लाइसेंस नंबर। ठीक है, तो इनहेरिटेंस हमेशा हमारे पास टॉप टू बॉटम हो रही होती है। टॉप टू बॉटम मींस पेरेंट के एट्रीब्यूट चाइल्ड के लिए एक्सेसिबल हैं, लेकिन चाइल्ड के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट पेरेंट के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो ये जो लाइसेंस नंबर है हमारे पास, ये लाइसेंस नंबर जो है ये हमारे पास व्हीकल के लिए एक्सेसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन मोटर व्हीकल की बाद वाली क्लास के लिए एक्सेसिबल है, जो कि कार और बाइक है। तो कार और बाइक क्योंकि मोटर व्हीकल को इनहेरिट कर रही है, तो वो इसके लाइसेंस नंबर वाले फीचर, जो एट्रीब्यूट है उसको भी इनहेरिट कर रही है। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? जी, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? इनहेरिटेंस को हम क्लास डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी पेपर में आपके क्वेश्चंस आएंगे, लाइक सिनेरियो गिवन होगा और आपको फिर क्लास डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, या कुछ कोड गिवन होगा, उस कोड को देख के आपने क्लास डायग्राम ड्रॉ करनी होगी।
या क्लास डायग्राम बनी हुई होगी, उस क्लास डायग्राम को देखकर आपने कोड राइट डाउन करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इससे अच्छे जो है वो मतलब वेटेज का क्वेश्चन आएगा। एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है। और आएगा किस तरीके से, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि क्लास बनी हुई हो, क्लास डायग्राम, और आपको कहा जाए कि उसका कोड राइट डाउन करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोड गिवन हो और कहा जाए कि कोड को देख के क्लास डायग्राम ड्रॉ करें। ऐसा भी हो सकता है कि सिनेरियो गिवन हो, सिनेरियो को देखकर कोड राइट डाउन करें, या सिनेरियो गिवन हो उसको देख के क्लास डायग्राम बनाएं और कोड ड्रॉ राइट डाउन करें। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी, यहाँ तक कोई क्यूरी नहीं है। ये वाली एग्जांपल जो है, इसको हमने, जो इनहेरिटेंस यूज हो रही है, इसको हमने क्लास डायग्राम में मैप करके देख लिया कि इस सिनेरियो को हम कैसे क्लास डायग्राम में मैप कर सकते हैं। ओके, एसोसिएशन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बार जब हम क्लास डायग्राम बनाएं उसमें इनहेरिटेंस ही हो। इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप का मतलब है कि सब क्लास इटसेल्फ एक पेरेंट क्लास है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखी यहाँ पे, सो चाइल्ड क्लास इटसेल्फ पेरेंट क्लास का पार्ट है, इज अ रिलेशनशिप। Like bicycle is a vehicle, motor vehicle is a vehicle, car is a vehicle, bike is a motor vehicle, therefore is a vehicle. So is a relationship है। Bicycle is a vehicle, motor vehicle is a vehicle, car is motor vehicle, therefore vehicle as well, bike is a motor vehicle, therefore vehicle as well. So ये is a relationship है, whereas child class is parent class itself. अगर मैं person और employee की बात करूं, तो पर्सन पेरेंट क्लास है, एम्प्लॉय चाइल्ड क्लास है। सो एम्प्लॉय इज अ पर्सन। एम्प्लॉय के अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स तो हैं, लेकिन वो पेरेंट क्लास का ही पार्ट है, जिसके अपने कुछ स्पेसिफिक, लाइक उसकी सैलरी, डेजिग्नेशन, ये सब चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। अगर मैं कहूँ कि और क्या एग्जांपल हो सकती है मेरे पास, right angle triangle. Right angle triangle is a triangle. So triangle base class, right angle triangle, scalene triangle, isosceles triangle, these all are the types of triangle. It means therefore they are triangle as well. So inheritance is a relationship where child class is parent class. अच्छा, ये कौन सी इनहेरिटेंस है? ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल भी है इसमें। मल्टी लेवल किस तरीके से? व्हीकल, मोटर व्हीकल एंड कार, एंड व्हीकल, बाइसाइकिल एंड मोटर व्हीकल आर सब क्लासेस, वेयर मोटर व्हीकल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। सो दैट इज हायरार्की, जिसमें एक ट्री टाइप फॉर्म बन रहा है। बाइसाइकिल से अगर मैं और क्लासेस ड्राइव करती चली रहूंगी तो ये मेरे पास पूरा की पूरी एक हायरार्की, अभी भी ये हायरार्की है, जिसमें मल्टी लेवल और सिंगल लेवल दोनों मर्ज हो रही है। व्हीकल और बाइसाइकिल का क्या रिलेशनशिप है? सिंगल लेवल। जबकि व्हीकल, मोटर व्हीकल और कार का क्या है? मल्टी लेवल। मल्टीपल लेवल्स आ गए ना, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड देन ग्रैंड चाइल्ड का रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास एक हायरार्की मेंटेन हो रही है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल बाइसाइकिल की क्लास नहीं होती, व्हीकल होता, मोटर व्हीकल एंड देन सिर्फ कार होती, और या बाइक या कार में से कोई एक होता, तो ये मल्टी लेवल होता। लेकिन अगर व्हीकल से मोटर व्हीकल, कार और बाइक, तो ये अगेन हमारे पास हायरार्की है। अगर मैं यहाँ से बाइक को भी हटा दूं तो ये हम इसको मल्टी लेवल कह सकते हैं। व्हीकल, मोटर व्हीकल एंड कार।
ठीक है, अब हम एक और टाइप डिस्कस कर रहे हैं क्लास डायग्राम या क्लास से रिलेटेड, विच इज एसोसिएशन. एसोसिएशन इज दैट वेयर इज अ रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट. इज अ रिलेशनशिप नहीं है, बट दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट के एक दूसरे से लिंकेज है. इट इज द वीकेस्ट लिंक बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. is a reference by which one object can interact with some other object. Association can be one to many, many to one, and many to many. अच्छा, अब एसोसिएशन को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. इनहेरिटेंस तो क्लियर है ना. इनहेरिटेंस क्या है? पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप वेयर चाइल्ड इज पेरेंट एज वेल. मतलब चाइल्ड की वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट की हैं, एंड इट कैन add its own specific attributes or characteristics as well. Where child is a parent as well. Employee is a person. Bike is a car. Oh, sorry, bike is a vehicle. तो ये रिलेशनशिप क्या है? Itself child is a relationship मेंटेन कर रहा है पेरेंट से. जबकि एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन इज दैट दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लासेस आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं. लेट्स से इसमें क्या एग्जांपल हो सकती है एसोसिएशन की? कोर्स एंड स्टूडेंट. वेयर कोर्स एक इंडिपेंडेंट क्लास है, स्टूडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और दोनों के बीच में कोई इनहेरिटेंस नहीं हो रही. दो बिल्कुल टोटली डिफरेंट क्लासेस हैं, कोर्स एंड स्टूडेंट, बट दोनों का लिंकेज हो रहा है क्योंकि उस कोर्स में स्टूडेंट एनरोल्ड हैं और वो कोर्स पढ़ रहे हैं. तो एक एसोसिएशन एग्जिस्ट हो रही है बिटवीन स्टूडेंट एंड अ कोर्स. देयर इज अ लिंक बिटवीन student and course, which is association. Course or student is associated with the course. There is a link between employee and company. कंपनी की एक अलग क्लास है, एम्प्लॉय की अलग क्लास है. एम्प्लॉय इज नॉट कंपनी और कंपनी इज नॉट एम्प्लॉय, लेकिन कंपनी कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय इज पार्ट ऑफ कंपनी. ठीक है, तो एसोसिएशन इज दैट कि जहां पे दो डिफरेंट क्लासेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, उनके बीच में कोई लिंकेज है. स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी, इनहेरिटेंस नहीं हो रही, लेकिन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वेयर स्टूडेंट टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन दे रही है स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में. सो दैट इज टाइप ऑफ एसोसिएशन. दो डिफरेंट क्लासेस जो टोटली इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, एंड ये वीकेस्ट लिंक ऑफ बिटवीन ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एसोसिएशन को जब हम फर्दर देखेंगे तो फिर इसकी सब टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एसोसिएशन एग्जिस्ट होती है. We have kinds of association with respect to navigation and with respect to number of objects. With respect to navigation, one-way association, two-way association. One-way association means कि participation दोनों end से है या one end से. अगर one end से participation है means सिर्फ एक class से participation है दूसरी class की तरफ, तो वो one-way association है. Two-way association is that जहाँ पे दोनों classes involve हैं और दोनों classes के end में हम navigate कर सकते हैं. ये अभी एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे. विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बाइनरी एसोसिएशन, एक एसोसिएशन में कितनी क्लासेस इन्वॉल्व हैं. टर्नरी एसोसिएशन, एक बाइनरी एसोसिएशन मींस स्टूडेंट एंड कोर्स, ये एक बाइनरी एसोसिएशन है. कंपनी एंड एम्प्लॉय, बाइनरी एसोसिएशन है. टर्नरी एसोसिएशन जिसमें तीन क्लासेस इन्वॉल्व हो, स्टूडेंट, टीचर एंड कोर्स. स्टूडेंट, टीचर, कोर्स, तीनों क्लासेस इस एक्टिविटी में कम्युनिकेट कर रही हैं. और टर्नरी एसोसिएशन क्या हो सकती है? कंपनी, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट्स. ठीक है, एक कंपनी है जिसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं और उन एम्प्लॉयज को प्रोजेक्ट जो है वो असाइन हुए हैं. तो यहाँ पे थ्री डिफरेंट क्लासेस इन्वॉल्व हो गई, कंपनी, एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट. सो दैट इज टर्नरी एसोसिएशन. एनरी एसोसिएशन, एक से ज्यादा, तीन से ज्यादा जहाँ पे क्लासेस इन्वॉल्व होंगे, एंड इट इज वेरी रेयर इन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स. हाँ, इट्स नॉट सिमिलर टू ईआर डायग्राम. कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, जो मल्टीप्लिसिटी के कॉन्सेप्ट हैं, वो यहाँ पे यूज हो रहे होते हैं. जैसे वहां पे भी मल्टीप्लिसिटी होती है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट हैं. लेकिन वहां पे हम एंटिटीज को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम क्लास की बात कर रहे हैं. वहां हम टेबल को माइंड में रख के जो एंटिटीज बना रहे होते हैं, वहां टेबल को माइंड में रखते हैं. एक टेबल हमारे पास पर्सन का होगा, पर्सन आईडी, पर्सन नेम एंड सो ऑन. यहाँ पे हम क्लासेस को माइंड में रख रहे हैं. एंटिटी डायग्राम्स इज रिलेशनल डायग्राम जो डेटाबेस बनाने के लिए यूज होती है. क्लास डायग्राम टूवर्ड्स कोडिंग प्रैक्टिसेस, एंड इट्स लाइक इसमें भी वही कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं. वहां पे एट्रीब्यूट्स होते हैं, यहाँ पे भी एट्रीब्यूट्स होंगे. वहां पे मेथड्स नहीं होते, यहाँ पे मेथड्स होते हैं. वहां पे क्यूरीज होती हैं,
यहाँ पे हमारे पास मेथड्स होंगे और मेथड्स के अंदर हम वो क्यूरी यूटिलाइज कर सकते हैं। वहां पे मल्टीप्लिसिटी यूज होती है, कार्डिनलिटीज, यहाँ पे भी कार्डिनलिटीज यूज होती है, 1 to 1, 1 to many, वो अभी हम देखेंगे कि क्या होती है। वन वे एसोसिएशन, वन वे एसोसिएशन इज दैट वी कैन नेविगेट अलोंग अ सिंगल डायरेक्शन ओनली, हम सिर्फ एक डायरेक्शन में नेविगेट कर सकते हैं। डिनोटेड बाय एन एरो टुवर्ड्स द सर्वर ऑब्जेक्ट, और इसको हम शो कैसे करते हैं, एक एरो की तरह, एक एरो के थ्रू, जो कि किसकी तरफ होगी, हमारे मेन सर्वर ऑब्जेक्ट के थ्रू। लाइक वी हैव एग्जांपल ऑफ पर्सन एंड हाउस, अली लिव्स इन हाउस, whereas house is a server object, और यहाँ पे एक लिंकेज जा रहा है अली की तरफ से और एक एरो जा रहा है हमारे सर्वर ऑब्जेक्ट की तरफ। अली लिव्स इन अ हाउस, इट इज अ वन वे एसोसिएशन, अली घर में रह रहा है, ठीक है, घर अली में नहीं रह रहा। टू वे एसोसिएशन वो होगी कि जिसमें हमारे पास दोनों तरफ से नेविगेशन हो, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ की नेविगेशन है, और कार्डिनलिटी क्या है, 1 to 1। अली लिव्स इन अ हाउस, एक पर्सन है अली जिसकी बात हो रही है और वो एक घर में रह रहा है, तो 1 to 1। और एसोसिएशन के क्या यहाँ पे हम मार्क करेंगे, लिव्स इन, अली लिव्स इन हाउस, वेयर हाउस बिलोंग टू अनदर क्लास एंड अली बिलोंग टू अनदर क्लास विच इज पर्सन। सो आप एसोसिएशन को इनहेरिटेंस से जो है वो मर्ज नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। एसोसिएशन इज दैट कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस आपस में अगर कम्युनिकेट कर रही हैं, जैसे हम कोई भी सिस्टम देख रहे हैं, मैनेजमेंट सिस्टम, तो किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम में एक से ज्यादा क्लासेस इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, पेरोल की क्लास हो सकती है, एम्प्लॉय की क्लास हो सकती है, अटेंडेंस की क्लास हो सकती है, मल्टीपल चीजें क्लासेस उसमें मिक्स होकर काम कर रही होंगी, तो वहां पे एसोसिएशन यूज हो रही होगी, ठीक है। सो अली लिव्स इन अ हाउस, इट इज अ वन वे एसोसिएशन, one way association towards the server object where house is a server object. अली एंड कार, ठीक है, कार एक अलग ऑब्जेक्ट है, अलग क्लास से वो कर रहा है, और इसी तरह अली जो है वो एक अलग ऑब्जेक्ट है जो पर्सन की क्लास से बिलोंग कर रहा है। अब तक यहाँ पे इनहेरिटेंस हो सकती है, लेकिन अली और कार के बीच में एसोसिएशन है, वेयर एज अली बिलोंग्स टू पर्सन क्लास, वेयर जो हमने एग्जाम्पल देखी कार वाली, हो सकता है वहां पे यही हायरार्की यूज हो रही हो, व्हीकल, बाइसाइकिल, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल के अंदर फिर कार और बाइक, और फिर इस कार को हमने लिंक किया है, तो इट मींस कि हमारे पास एक ही सिनेरियो में इनहेरिटेंस और एसोसिएशन दोनों यूज हो सकती हैं, ठीक है, वी कैन यूज बोथ एसोसिएशन एंड इनहेरिटेंस इन अ वन सिंपल सिनेरियो एज वेल। अभी इस सिनेरियो में ये जो दो क्लासेस हैं अली और कार, इनके बीच में एसोसिएशन हो रही है, वाइल ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कार है वो इनहेरिटेंस यूज कर रही हो व्हीकल की क्लास से, और अली जो है वो पर्सन की क्लास से इनहेरिटेंस यूज कर रहा हो, लेकिन इन दो करंट ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है इट इज एसोसिएशन। क्लियर है यहाँ तक क्लास? अली ड्राइव्स हिज कार एंड इट कैन बी 1 to many, हो सकता है कि अली के पास एक अली है और उसके पास एक से ज्यादा कार हो, सो 1 to many का रिलेशनशिप, स्टैटिक रिप्रेजेंट मैनी, जहां एग्जैक्टली वन पार्टिसिपेंट होगा हम वहां वन मेंशन करेंगे, जहां पे मल्टीपल के चांसेस हैं तो हम वहां पे स्टैटिक रिप्रेजेंट कर देंगे। सो अली ड्राइव्स हिज कार एंड ही कैन हैव मल्टीपल कार एज वेल, देयरफॉर टाइप ऑफ मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर इज 1 to many। जी क्लास, वन वे एसोसिएशन क्लियर है? टू वे एसोसिएशन, टू वे एसोसिएशन का है जहां पे हमारे पास दोनों एंटिटीज, दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वी कैन नेविगेट इन बोथ डायरेक्शन, हम दोनों डायरेक्शंस में जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं वन वे एसोसिएशन में। अली ड्राइव्स कार, अली लिव्स इन हाउस, सिर्फ एक नेविगेशन है अली की तरफ से सर्वर ऑब्जेक्ट की तरफ, जबकि टू वे एसोसिएशन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम दोनों तरफ नेविगेट कर सकते हैं, डिनोटेड बाय अ लाइन बिटवीन द एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट, एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट के बिटवीन में एक लाइन जो है वो मार्क होती है, लाइक एम्प्लॉयज एंड कंपनी, एक क्लास हमारे पास ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का है, एक ऑब्जेक्ट कंपनी का है। अब यहाँ पे टू वे एसोसिएशन है, एम्प्लॉयज वर्क्स फॉर कंपनी, एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम करता है और कंपनी उसको पे करती है उस काम के लिए, तो यहाँ पे दोनों एंड से एसोसिएशन हो रही है, इसीलिए हम कोई एरो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एक सिंगल लाइन जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रही होगी। एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी, कंपनी एम्प्लॉयज एम्प्लॉइज,
और यहाँ पे क्या होगा, 1 to many रिलेशनशिप, वन कंपनी कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज। तो जिसमें मल्टीपल होंगे उसी क्लास के साथ हम वो कार्डिनलिटी लगाते रहेंगे। सो वन कंपनी कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज। So that is two-way association where employee works for company and employee pays off employee for that work. तो दोनों इन्वॉल्व हैं। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये हो गई हमारे पास टू वे एसोसिएशन। बाइनरी एसोसिएशन, बाइनरी एसोसिएशन क्या होगी? बाइनरी मीन्स टू, जिसमें एग्जैक्टली दो ऑब्जेक्ट जो है वो, जैसे ये भी हमारे पास बाइनरी एसोसिएशन है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं एम्प्लॉयर कंपनी, ये भी बाइनरी है। ठीक है, बाइनरी एसोसिएशन मीन जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली दो ऑब्जेक्ट, दो क्लासेस जो है उनके ऑब्जेक्ट आपस में एसोसिएट करें एक दूसरे से। बिल्कुल मिलेगा। ये मीटिंग एंड हो जाए तो फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, बाइनरी एसोसिएशन, एम्प्लॉयज वर्क फॉर कंपनी, एसोसिएशन वर्क्स फॉर एसोसिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस। ठीक है, दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, दो ही क्लासेस हैं और इनके ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो दैट इज बाइनरी एसोसिएशन। टर्नरी एसोसिएशन, टर्नरी एसोसिएशन क्या है? जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली थ्री क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में एसोसिएशन करें, और इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? बाय अ डायमंड विद लाइंस कनेक्टेड टू एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम डायमंड रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे हम तीन क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक टीचर, स्टूडेंट एंड कोर्स। तीन क्लासेस है हमारे पास, एक कोर्स की, टीचर की एंड स्टूडेंट की, और इसको हम लिंकेज कैसे करेंगे? थ्रू आवर डायमंड विच विल कनेक्ट ऑल दीज थ्री क्लासेस। रिलेशनशिप क्या होगा? वन टीचर मैनी स्टूडेंट, जैसे अभी वाला सिनेरियो है। ठीक है, लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, तो आई एम वन टीचर हैविंग मल्टीपल कोर्सेज, लाइक मेरे पास ऊप की डिफरेंट आईडीज हैं, मेरे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन की भी एक आईडी है, मेरे पास पीएफ की भी दो आईडीज हैं। ठीक है, एंड आई हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों की एग्जाम्पल है तो एक आईडी में भी मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल कोर्सेज बट हैव वन टीचर फॉर ऑल कोर्स, मतलब हर कोर्स की आपके पास एक ही टीचर है। अगर आप ऊप की बात कर रहे हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, जैसे इस क्लास के मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास आईडी में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, 40 हैं, 50 हैं, वो सब मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल्ड हैं और हर कोर्स की एक एक अलग टीचर्स हैं। तीन ऑब्जेक्ट, जब तीन क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो हम उसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास टर्नरी एसोसिएशन है, जिसमें तीन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसकी एक और एग्जांपल वो भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था, कंपनी, एम्प्लॉयज एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वन कंपनी, मल्टीपल एम्प्लॉयज, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। सपोज कि ये स्टूडेंट, इसको हम टीचर को रिप्रेजेंट कर दें कंपनी से, कंपनी, एम्प्लॉयज, प्रोजेक्ट्स। वन कंपनी can have multiple employees and have multiple projects assigned to those employees. और हम क्या कर सकते हैं? हम डॉक्टर, पेशेंट और अपॉइंटमेंट की भी थ्री वो हो सकते हैं, डॉक्टर, पेशेंट एंड अपॉइंटमेंट्स। डॉक्टर कैन हैव मल्टीपल पेशेंट्स एंड कैन हैव मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स एज वेल। तो ये टर्नरी एसोसिएशन जिनमें तीन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में एक जो है वो सिनेरियो पे काम कर रहे हो। एनएरी एसोसिएशन, एनएरी एसोसिएशन क्या है? An association between three or more classes. Practical examples are very rare. इसकी practical example जो है वो बहुत rare scenario में हमें मिल रही होती है।
जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी? फिर हम टाइप्स ऑफ एसोसिएशन देखें, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। जी बाकी सबको क्लियर है? ओके, 9 मिनट्स है मीटिंग एंड होने में। जब तक मैं ऐसा करती हूँ कि ओवरव्यू दे देती हूँ एग्रीगेशन का आपको, ताकि फिर जब हम ब्रेक के बाद आए तो फिर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से हम उसको कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देख सकें। एसोसिएशन वीकेस्ट फॉर्म है, इसको हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। ठीक है, दीज आर द टू फॉर्म्स और टू काइंड्स ऑफ एसोसिएशन वेयर वी हैव concept of whole and part. एग्रीगेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन को ही अगर आपने फर्दर क्लासिफाई करना है तो हम उसको कह रहे हैं कि एग्रीगेशन मॉडल्स आर होल पार्ट रिलेशनशिप, मींस इसमें थोड़ी सी और डिटेल हमें ऐड हो जाती है हमारे पास। एसोसिएशन तो सिंपल एक लिंक है ना, कि दो क्लासेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हम और ज्यादा उसको जो है वो स्पेसिफाई करना चाहें, और ज्यादा मीनिंगफुल डिटेल देना चाहें, इंफॉर्मेशन देना चाहें, तो इट विल बी इन फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन। वेयरएज एग्रीगेशन में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास होल और पार्ट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा होता है, होल एंड पार्ट रिलेशनशिप बिटवीन एन एग्रीगेट, द होल एंड इट्स पार्ट। मींस मेन क्लास कौन सी है, विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पार्ट्स। सो एक क्लास होल होगी और बाकी सारी क्लासेस उसके पार्ट्स होंगे। मीन के जब हम उन पार्ट्स को मिलाएं तब वो एक क्लास कंप्लीट हो रही है। When an aggregate is destroyed, अगर हम एग्रीगेट को डिस्ट्रॉयड कर दें, यानी कि वो जो मेन क्लास है जो उन सब पार्ट्स को मिला के बनी है, अगर हम उस मेन क्लास को डिस्ट्रॉय कर दें, द सब ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड, जो सब ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वो अपनी जगह ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है एग्रीगेशन का, वेयर वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ होल और पार्ट, वेयर होल इज द मेन क्लास विच इज डिपेंडेंट ऑन ऑल इट्स पार्ट्स टू बी exist. But if we remove or destroy aggregate class or whole class, it will not affect the parts as well. Parts will not be destroyed. तो सोचें ऐसा कौन सा सिनेरियो हो सकता है, कोई सोचें ऐसा सिनेरियो आपके माइंड में आ रहा हो जहाँ पे होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट तो हो। होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि होल तब बनेगा जब सारे पार्ट्स को हम कंबाइन करेंगे, उसी की बेसिस पे होल एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम इन केस होल को डिस्ट्रॉय भी कर दें तो वो इंडिविजुअल पार्ट्स अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेंगे, या अगर हम किसी एक पार्ट को निकाल दें तब भी होल एग्जिस्ट कर रहा होगा। कोई ऐसा सिनेरियो सोचें आपके माइंड में अगर आ रहा हो तो। जी क्लास, आया कोई ऐसा सिनेरियो समझ एग्रीगेशन का जहां पे हमारे पास होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट हो? कार, इंजन, व्हील और सीट। ओके, इंजन, व्हील और सीट्स। अच्छा, इंजन भी आएगा एग्रीगेशन में असद? इंजन तो मेन कंपोनेंट है ना, अगर हम इंजन नहीं रहेगा तो फिर कार नहीं चलेगी। हाँ, व्हील और सीट कैन बी डिफरेंशिएट, इनको हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास पार्ट है, वेयर एज कार इज अ होल। कार होल है, व्हील, सीट्स, सीट कवर, उसका जो नेविगेशन सिस्टम है, ऑडियो कंट्रोलर, वो भी हो सकता है। ठीक है, समीर ने एग्जांपल दी रूम, तो समीर ये तो रूम तो हमारे पास होल हो गया ना, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जी क्लास, ठीक है, टीवी हो गया, और बैंक एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली एग्रीगेशन हियर, सिंपल एसोसिएशन है बैंक और एम्प्लॉय के बीच में। तो एम्प्लॉय कैन स्विच एनी टाइम। ठीक है, रूम में फैन हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स थ्रू विच अ रूम कैन एग्जिस्ट। बट अगर हम
रूम को हटा दें या इन पार्ट्स को रिमूव कर दें, इटसेल्फ बेड हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब चीजें लाइक हमारे पास कबर्ड हो गई, बेड हो गई, चेयर्स हो गई, ये सब होल क्या है, रूम, और ये सब उसके पार्ट्स हैं। लेकिन अगर हम रूम को भी जो है वो रिमूव कर देते हैं और इन पार्ट्स को कहीं और ले जाते हैं तो वो पार्ट्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं। प्रोसेसर इन फूल, अच्छा अगर प्रोसेसर को आप कह रहे हो कि होल है तो उसके पार्ट्स क्या होंगे? इसकी एग्जांपल ये ज्यादा अच्छी नहीं होगी, सेल फोन और उस पर डिफरेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, वो ज्यादा बेटर एग्जांपल होगी कि एक सेल फोन और उसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस। अगर मैं एप्लीकेशन सेल फोन को लेट से अगर डिस्कार्ड हो कर दूं या मैं उसको ब्रेक कर दूं तो वो एप्लीकेशन अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही होंगी। इसी तरह अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दूं अपने सेल फोन से, सेल फोन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो दोनों में से किसी एक चीज को रिमूव करने का इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूं तो डेस्कटॉप में भी डिफरेंट एप्लीकेशंस, सिस्टम ऐप जिसको नहीं हम कह सकते, यूटिलिटी एप्स कह दूं मैं, ब्राउजर हो गया, मेरी नोट पैड हो गया, पेंट हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया। तो ये भी एग्रीगेशन, सॉर्ट ऑफ एग्रीगेशन है, जिसमें होल मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम और जिसकी ये सारी मेरे पास एसेसरीज। फिर अगर मैं इन एसेसरीज को रिमूव कर दूं तो सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, और अगर मैं सिस्टम को ही रिमूव कर दूं तो ये एसेसरीज अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो आई थिंक बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है ना गॉट कर लिया उन्होंने कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड एग्रीगेशन। अच्छा, मुझे ये अटेंडेंस सेंड कर दें चैट पे। वॉलेट, मनी, डॉक्यूमेंट्स, ओके, सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। 2:30 बजे दोबारा मिलते हैं, दोबारा कंटिन्यू करते हैं क्लास आफ्टर 15 मिनट ब्रेक। अच्छा, सेल फोन पे मेरे पास 2:17 हो रहे हैं, लैपटॉप में मेरे पास 15 हो रहे हैं। मतलब जैसे ही हमारी मीटिंग एंड होती है उसके 15 मिनट बाद हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। जी, क्लास अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई है?